नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पे आक्रमण करने से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और भारत से अरबों को क्या शिक्षा मिली, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, एक तरफ हम अरब लिख लेते हैं, दूसरे तरफ हम भारत लिख देते हैं। अरब से भारत को क्या शिक्षा मिली, तो सबसे पहले जल मार्ग के ज्ञान हुआ। जल मार्ग का ज्ञान हुआ, अरब से व्यापार व्यापार करने का जो भी हो। और दूसरा, इससे हम सहमत नहीं है क्योंकि एंशियंट पीरियड से अरब से हम लोगों को व्यापार होता था। मेसोपोटामिया थी और उसके मेसोपोटामिया के सिक्के जो हैं, सिक्के यानी कि क्वाइंस जो हैं यहाँ पे मिले हैं, लोथल मिले हड़प्पा सभ्यता में, तो ये सब अलग कंसेप्ट है। मुहर जो मिले थे, मुहर जो होते तो मिले थे। और दूसरी बात है, खजूर की खेती का ज्ञान हुआ। खजूर की खेती का ज्ञान हुआ। और तीसरा जो हुआ, ऊँट का ऊँट का ज्ञान हुआ। सिंध क्षेत्र में ऊँट पालन होना स्टार्ट हो गया, ऊँट का ज्ञान हुआ। बस ये तीन तो हम लोगों को मिलता है, यही निचोड़ है। अरबों के भारत में आक्रमण करने से भारत के ऊपर प्रभाव जो है जल मार्ग के ज्ञान के रूप में मिला, खजूर की खेती के रूप में, ऊँट का ज्ञान के रूप में मिला। लेकिन भारत से पूरा विश्व में क्या क्या मिला? ऐसा ही भारत विश्व गुरु नहीं, ऐसा ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। तो देख लीजिए यहाँ पे हमें भारत से अरबों को क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसके टॉपिक का कंसेप्ट को लेते हैं। एक में लिखना है बार मक्का, दूसरा धन, तीसरा मनक, चौथा मल, पांचवा मल के बाद बाजीगर। सब वैज्ञानिक है, बाजीगर। उसके बाद ये इनके बारे में समझ लेते हैं। जब मकरान से मोहम्मद हारून भाग के गया बगदाद, और बगदाद में जाकर हो गया खलीफा। क्या हो गया? खलीफा। कौन था? मोहम्मद हारून। वो जो यहाँ पे सहायता किया था, मोहम्मद बिन कासिम को सहायता जो किया था मोहम्मद हारून, मकरान से 10,000 सेना लेकर। सेकंड वीडियो में पढ़ा दिया गया है। ये जो खलीफा बन गया और यहाँ पे ये विद्वानों का संरक्षक था, मोहम्मद हारून। और ये बार मक्का नामक बौद्ध को बुलाया और इसको प्रधानमंत्री का पद दे दिया। लगभग 50 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर ये बार मक्का जो था लगभग 50 वर्ष तक बगदाद में प्रधानमंत्री के पद पर रहा था। ये भी कंसेप्ट है क्योंकि ये लोग लड़ाई में बहुत सहायता किए थे ना, तो कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये देखिए धन है, ये बगदाद में चिकित्सा अधिकारी बन गए थे। धन जो है, ऐसे ही धनवंतरी जो भारत में होते थे, ये धनवंतरी ये सब चिकित्सक ही होते थे। तो धन को बुलाया गया और चिकित्सा अधिकारी बना दिया गया। मनक मोहम्मद हारून का इलाज किया था, बहुत बड़ा चिकित्सा ये वैज्ञानिक था। मल जो थे वैज्ञानिक थे, बाजीगर भी वैज्ञानिक थे। यहाँ देखिए, इसके अतिरिक्त भारत से वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली इत्यादि अरब में सीखे गए। किसके द्वारा? तो अरब में एक गणितज्ञ थे, अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी थे। ये पूरे भारत से वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली को सीखे। दशमलव प्रणाली को अरबी भाषा में हिंदसा कहा जाता था। हिंदसा मतलब भारतीय ज्ञान, इसको आप झुठला नहीं सकते। हिंदसा का मतलब होता है दशमलव, वर्गमूल। ये ओरिजिनल दशमलव होता है, परंतु इसमें वर्गमूल, धनमूल सब में ले लीजिए। इसका ज्ञान पूरे यूरोप में अल ख्वारिज्मी बांटे 9वीं शताब्दी में। दूसरा, और इनसे अरब से 12वीं शताब्दी में अरब से अबेलार नामक अरबी गणितज्ञ यूरोप में फैलाया इस ज्ञान को। इसके अतिरिक्त जो है, एक विष्णु शर्मा का एक बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र। इसको अरबी भाषा में कलीला ए दिमना नाम से अनुवाद किया गया था, इब्न ए मुफल्लफा के रूप में।
मुफल्फा के रूप में। ये इसको अरबी भाषा में अनुवाद किया पंचतंत्र को। दूसरा पंचतंत्र एक विष्णु नहीं, ब्रह्मगुप्त का एक किताब है, ब्रह्मगुप्त का है, इसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत। इसको अरबी भाषा में सिंध हिंद के नाम से, अरबी भाषा में सिंध हिंद के नाम से, सिंध ए हिंद के नाम से अल फजारी अनुवाद किए, अल फजारी अनुवाद किए। उसके बाद ब्रह्मगुप्त का एक और बुक है जिसका नाम है खंड खाद्य, खंडक खाद्य है, खंडक खाद्य। इसको भी इब्राहिम पिंजरी अरबी भाषा में अनुवाद किए। अरबी भाषा में इब्राहिम पिंजरी एक ये थे, परंतु इस बुक का नाम चचनामा में नहीं लिखा है। हम बहुत खोजे लेकिन मिला नहीं है, ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो ये कंसेप्ट है इब्राहिम पिंजरी की। ये उसके अतिरिक्त अरब के द्वारा भारतीय भाषाओं का बहुत से ज्ञान अरब में फैलाया गया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बाद में यही लोग तबाह कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी समाप्त हो जाती है। तो ये सारे कंसेप्ट है। इसके अतिरिक्त गुर्जर प्रतिहारों से बचने के लिए मुल्तान को डेवलप किया, और फिर ब्राह्मणावाद को मंसूरा नाम रखा, मंसूरा, और सिक्का को महफूजा नाम रखा, महफूजा रक्षार्थ हेतु बनाया गया था। गुर्जर प्रतिहार कहीं आक्रमण न कर दें, बाद में यहाँ सब जगह सब मार के भगाया जाएगा बापा रावल के द्वारा। और ये पूरी तरह से भारत से अरब के द्वारा जो ज्ञान लिया गया वो सामने दिखाई दे रहा है। और अरब से भारत को जो ज्ञान मिली, देख लीजिए मलेच्छों से क्या मिलेगी, ऊँट के ज्ञान मिलेगा और खजूर की खेती मिलेगी, दूसरा कुछ तो है जलमार्ग से हम पूरे सहमत नहीं हैं। तो ये सारे रहा कंसेप्ट। पूरी तरह से आप अपना कंसेप्ट बनाइए और अच्छा से मेंस लिखिए, मन जो भी है देख लीजिए। ये सारे एसएससी के अंतर्गत आता है, और ये सारे मतलब ये पूरी कंसेप्ट जो लिखना होगा आईएएस के अंतर्गत आएगा, और जब ये सारे फैक्चुअल करना होगा तो एसएससी के अंतर्गत आएगा। और ये समझ लीजिए पूरी तरह से मोस्ट डीपेस्ट क्लास समाप्त हो गई। सिंध पर अरबों के आक्रमण का प्रभाव, और पूरी उसके 2 वीडियो और देखिए, उसका लाभ उठाइए आप लोग। और इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूतों का मुस्लिमों से रक्षार्थ हेतु उठाए गए कदम पर चर्चा करेंगे, और उसके ऊपर पढ़ाएंगे। पूरी तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश को अच्छा से पढ़ाया जाएगा। पूरी जितने भी शासक हुए हैं, लगभग 14-15 शासक हुए, उसके ऊपर चर्चा होगी और अच्छा से होगी, नागभट्ट पर होगी, सब पर होगी। थैंक यू।